मरते हुए तांत्रिक के इस बोलने वाले तोते ने डैनी के कान में एक ऐसा खौफनाक राज फुसफुसाया जिसने रातों रात उसे पूरे जंगल का बेताज बादशाह बना दिया। लेकिन उस समय डैनी को यह बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि यह ताकत उसे ऐसी कीमत पर मिलेगी जिसकी कल्पना भी उसने कभी नहीं की थी। अगर आपको रहस्यमयी और डरावनी जंगल की कहानियां पसंद हैं तो अभी वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए, क्योंकि आगे जो होने वाला है वह आपकी कल्पना से भी ज्यादा खौफनाक है। दरअसल यह कहानी शुरू होती है एक घने और अजीब जंगल से, जहां कई सालों से एक बूढ़ा तांत्रिक अकेला रहता था। लोग कहते थे कि वह साधारण इंसान नहीं बल्कि काली शक्तियों का मालिक था और उसके पास ऐसी विद्या थी जिससे वह जंगल के हर जानवर और हर पेड़ को अपने इशारों पर चला सकता था। लेकिन एक रात अचानक उस तांत्रिक की हालत बिगड़ गई। उसकी सांसें टूटने लगी और उसे महसूस हो गया कि अब उसका अंत करीब है। उसी समय उसके कंधे पर बैठा उसका हरा तोता बेचैनी से फड़फड़ाने लगा। वह कोई साधारण तोता नहीं था, बल्कि वह तांत्रिक की काली विद्या का राज जानता था और इंसानों की तरह साफ बोल सकता था। उसी रात संयोग से डैनी नाम का एक युवक जंगल में रास्ता भटक गया। वह थका हुआ और डरा हुआ उस झोपड़ी के पास पहुंचा जहां तांत्रिक मरने की हालत में पड़ा था। जैसे ही डैनी ने अंदर कदम रखा, तांत्रिक ने कांपती हुई आंखों से उसे देखा, लेकिन वह कुछ बोलने से पहले ही दम तोड़ गया। कमरे में अचानक सन्नाटा छा गया। तभी उस तांत्रिक का तोता उड़कर डैनी के कंधे पर आ बैठा और धीरे धीरे उसके कान के पास झुककर कुछ फुसफुसाने लगा। उसने डैनी को एक ऐसा रहस्य बताया जिसे सुनकर डैनी की आंखें हैरानी से फैल गईं। वह रहस्य था जंगल की उस अदृश्य शक्ति का मंत्र, जिससे कोई भी व्यक्ति जंगल के हर जीव को अपने अधीन कर सकता था। पहले तो डैनी को लगा कि यह कोई मजाक है, लेकिन जैसे ही उसने उस मंत्र को धीरे धीरे दोहराया, कुछ अजीब होने लगा। अचानक बाहर से गुर्राने की आवाजें आने लगी। डैनी घबराकर बाहर निकला तो उसने देखा कि सामने खड़ा खूंखार शेर धीरे धीरे उसके पास आ रहा है। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा, लेकिन अगले ही पल ऐसा हुआ जिसकी उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी। वह विशाल शेर अचानक डैनी के सामने झुक गया और उसके पैरों के पास बैठ गया, जैसे वह उसका मालिक हो। यह देखकर डैनी की सांसें तेज हो गईं। कुछ ही देर में हाथियों का झुंड भी वहां आ पहुंचा और वे भी शांत होकर डैनी के सामने सिर झुकाने लगे। पूरा जंगल जैसे अचानक उसकी आज्ञा मानने लगा था। उस पर डैनी को लगा कि वह सचमुच जंगल का राजा बन चुका है। अगले ही दिन यह खबर पूरे जंगल में फैल गई। जो जानवर पहले एक दूसरे के दुश्मन थे, वे भी डैनी के सामने शांत खड़े रहने लगे। शेर, भेड़िए, हाथी, यहाँ तक कि सबसे खतरनाक जीव भी उसकी एक आवाज पर रुक जाते। डैनी अब जहां भी जाता, जानवर रास्ता छोड़ देते और कुछ तो उसके पैरों में गिरकर जैसे उसकी सेवा करने लगते। धीरे धीरे डैनी के अंदर घमंड भी बढ़ने लगा। उसे लगने लगा कि अब वह सिर्फ जंगल का राजा नहीं बल्कि किसी अदृश्य शक्ति का मालिक बन चुका है। लेकिन उस बोलने वाले तोते की आंखों में हर बार एक अजीब चमक दिखाई देती थी, जैसे वह कोई ऐसा राज छिपा रहा हो जिसे डैनी अभी नहीं समझ पा रहा था। एक शाम जब सूरज ढल रहा था और आसमान लाल हो चुका था, तोता अचानक फिर डैनी के कंधे पर आकर बैठ गया और धीमी आवाज में बोला, ताकत मिल गई, लेकिन उसकी असली कीमत अभी बाकी है। डैनी ने हंसते हुए उस बात को मजाक समझकर टाल दिया। उसे लगा कि अब इस जंगल में कोई भी ताकत उससे बड़ी नहीं है। लेकिन उसे यह नहीं पता था कि कुछ ही दिनों बाद पूर्णिमा की रात आने वाली है और उसी रात वह सच सामने आने वाला था, जिसने सदियों से इस जंगल को खून और रहस्य से बांध रखा था। डैनी को यह भी नहीं पता था कि जिस शक्ति पर वह इतना गर्व कर रहा है, वह दरअसल एक श्राप है और जैसे ही चांद पूरा होगा, यह श्राप अपना असली रूप दिखाएगा। उस रात के बाद जंगल कभी पहले जैसा नहीं रहने वाला था और डैनी की किस्मत भी हमेशा के लिए बदलने वाली थी। पूर्णिमा की रात आखिर आ ही गई। जैसे जैसे चांद आसमान में ऊपर उठ रहा था, पूरे जंगल में एक अजीब सा सन्नाटा फैलने लगा था। दिन में जो पक्षी लगातार चहचहाते रहते थे, वे अब पूरी तरह चुप हो चुके थे। हवा तक जैसे रुक गई थी और पेड़ों की लंबी परछाइयां जमीन पर ऐसे फैल रही थीं जैसे जंगल खुद किसी भयानक रहस्य को छुपाए बैठा हो। डैनी को शुरू में यह सब सिर्फ एक अजीब संयोग लगा, क्योंकि अब उसे पूरा विश्वास हो चुका था कि वह इस जंगल का सबसे ताकतवर प्राणी बन चुका है। आखिर उसके एक इशारे पर शेर झुक जाते थे, हाथी रास्ता छोड़ देते थे और भेड़ियों का झुंड भी उसके सामने सिर नीचे कर लेता था। लेकिन उस रात कुछ अलग था। जानवर उसे देखकर झुक तो रहे थे, मगर उनकी आंखों में पहले जैसा सम्मान नहीं बल्कि अजीब सा डर दिखाई दे रहा था, जैसे उन्हें पता हो कि कुछ ऐसा होने वाला है जो डैनी खुद नहीं जानता। तभी वह बोलने वाला तोता धीरे धीरे उड़कर उसके कंधे पर आ बैठा और ठंडी आवाज में बोला, आज की रात सब बदल जाएगा। डैनी ने हंसते हुए कहा कि अब इस जंगल में कोई ताकत उसे नुकसान नहीं पहुंचा सकती। लेकिन तोते ने कोई जवाब नहीं दिया। वह बस चुपचाप चांद की तरफ देखता रहा। कुछ देर बाद डैनी अपने पुराने झोपड़े के अंदर चला गया। उसे लगा शायद वह थक गया है, इसलिए थोड़ा आराम कर ले। जैसे ही उसने दीवार पर लगे टूटे हुए शीशे में खुद को देखने के लिए पीछे मुड़कर देखा, उसकी चीख निकल गई।
शीशे में जो चेहरा दिखाई दे रहा था वह उसका अपना चेहरा नहीं था। उसकी आंखों में अजीब पीली चमक जल रही थी, जैसे अंदर कोई आग धधक रही हो। उसके दांत धीरे धीरे लंबे और नुकीले होते जा रहे थे और उसकी त्वचा पर काली नसें फैलती जा रही थीं। डैनी घबराकर पीछे हट गया और अपने चेहरे को हाथों से छूकर देखने लगा, लेकिन उसका शरीर सचमुच बदल रहा था। उसकी सांसें भारी हो गई थीं और उसे ऐसा महसूस होने लगा जैसे उसके अंदर कोई दूसरी शक्ति जाग रही हो। वह तुरंत झोपड़े से बाहर भागा, लेकिन बाहर का दृश्य देखकर उसका दिल और जोर से धड़कने लगा। पूरा जंगल बेचैन था। शेर दहाड़ रहे थे, हाथी चिंगाड़ रहे थे और पक्षी अंधेरे आसमान में इधर उधर उड़ते हुए चीख रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे पूरा जंगल किसी अदृश्य खतरे से डरकर भागना चाहता हो। तभी डैनी के कानों में फिर वही आवाज गूंजी। वह तोता धीरे धीरे उसके सामने उड़कर आ गया था। उसकी आंखों में अब अजीब चमक थी। वह बोला, अब तुम्हें समझ में आ रहा होगा कि ताकत की कीमत क्या होती है। डैनी गुस्से और डर से चिल्लाया, तूने मेरे साथ क्या किया है? तब तोता धीमी हंसी हंसा और बोला, मैंने कुछ नहीं किया। ये तो वही शक्ति है जो हर 100 साल में अपना नया मालिक चुनती है। यह सुनकर डैनी के पैरों तले जमीन खिसक गई। तोते ने आगे कहा, जिस तांत्रिक को तुमने मरते हुए देखा था वह भी कभी तुम्हारी तरह ही एक साधारण इंसान था, लेकिन उसने भी यह मंत्र सुना था और उसी दिन से वह इस जंगल की काली शक्ति का रक्षक बन गया था। अब उसकी जगह तुम हो। डैनी ने घबराकर कहा कि वह इस शक्ति को छोड़ना चाहता है, लेकिन तोते ने सिर हिलाया। अब बहुत देर हो चुकी है। यह शक्ति एक बार किसी को मिल जाए तो फिर उसे कभी नहीं छोड़ती। तभी अचानक आसमान में बादल छा गए और चांद की रोशनी और भी तेज हो गई। उसी रोशनी में डैनी का शरीर तेजी से बदलने लगा। उसकी आंखों की चमक और भी खतरनाक हो गई। उसकी आवाज भारी और डरावनी हो गई और उसके चारों ओर काली धुंध फैलने लगी। वह दर्द से जमीन पर गिर पड़ा और जोर जोर से चिल्लाने लगा, लेकिन कुछ ही पलों बाद उसकी चीखें धीरे धीरे एक गहरी डरावनी हंसी में बदलने लगी। अब उसका शरीर पूरी तरह बदल चुका था। वह अब इंसान नहीं रहा था। उसके चारों ओर खड़े जानवर डर से कांप रहे थे, लेकिन वे भाग भी नहीं पा रहे थे क्योंकि उस काली शक्ति ने उन्हें फिर से उसके अधीन कर दिया था। अब डैनी जंगल का राजा नहीं था, वह उस श्राप का नया मालिक बन चुका था जो सदियों से इस जंगल पर राज कर रहा था। उस रात के बाद जंगल में अजीब घटनाएं होने लगीं। कई पेड़ अचानक सूख गए, नदियों का पानी काला पड़ गया और रात होते ही जंगल के अंदर अजीब रोशनियां दिखाई देने लगीं। आसपास के गांवों के लोगों ने भी कहना शुरू कर दिया कि जंगल के अंदर कोई रहस्यमयी छाया घूमती है जिसके पीछे हजारों जानवर चलते हैं। कुछ लोगों ने यह भी दावा किया कि उन्होंने रात में एक इंसानी आकृति देखी जिसके कंधे पर एक हरा तोता बैठा था और जिसकी आंखें अंधेरे में आग की तरह चमक रही थी। धीरे धीरे लोगों ने उस जंगल के पास जाना ही बंद कर दिया, लेकिन उस बोलने वाले तोते की कहानी वहीं खत्म नहीं हुई, क्योंकि वह आज भी उसी जंगल में उड़ता है और हर 100 साल बाद वह किसी नए इंसान को ढूंढता है जो गलती से उस जंगल में भटक जाए। फिर वह उसके कान में वही खौफनाक राज फुसफुसाता है और जो भी उस राज को सुन लेता है उसकी किस्मत हमेशा के लिए बदल जाती है, क्योंकि वह इंसान फिर कभी पहले जैसा इंसान नहीं रहता। और शायद आज भी उस जंगल के अंधेरे में डैनी कहीं खड़ा है, अपने कंधे पर उस तोते के साथ अगले शिकार का इंतजार करते हुए।